हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेस। आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला सिद्ध करके दिखाएंगे जो आपको क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब होता है। इसी पर आधारित आपको 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है बनेगा। इसी फार्मूला को हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ABC होगा। A के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेंगे, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे, C के कोऑर्डिनेट को x3 y3 मान लेंगे। हम क्या करेंगे, जो बिंदु A है, त्रिभुज का शीर्ष A है, वहाँ से एक लंब डालेंगे x एक्सिस पर और P बिंदु पर आकर के क्या होगा, यह लंब होगा। फिर B से लंब डालेंगे जो Q बिंदु पर होगा और C से लंब डालेंगे जो R बिंदु पर होगा। अब देखिए, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं क्या कि इसमें 3 समलंब चतुर्भुज बन रहा है। एक बन रहा है कौन, ABQP, एक बन रहा है कौन, APRC, और एक बन रहा है BQRC। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, फिर इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक नीचे भी देखिए समलंब चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। इसका नाम हो गया BQRC। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए, हमने लिखा है समलंब चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज APRC, यानी इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिए हैं। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये नीचे जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है BQRC, इसके क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए, त्रिभुज जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो इस चतुर्भुज में ABQP में ये समांतर भुजा कौन होगा, BQ होगा और AP होगा, और इसके लिए ऊंचाई कौन होगा, QP होगा। इस चतुर्भुज के लिए देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा कौन हो जाएगा, AP होगा, और कौन हो गया, CR हो गया, और इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा, PR हो जाएगा। फिर -1/2 इस समलंब चतुर्भुज के लिए समांतर भुजा BQ, और फिर कौन हो जाएगा, CR होगा, और इसका जो ऊंचाई होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब हम क्या किए हैं, 1/2 लिख दिए हैं। अब यहाँ कह रहा है समांतर भुजाओं का योग यानी BQ प्लस AP। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे BQ कहाँ है। तो BQ यहाँ पर है और AP हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ समांतर भुजाओं के लिए हमने लिखा है कहाँ, क्या, y2 प्लस y1। तब BQ के लिए देखिए, यह जो BQ जो रेखा है, यह x एक्सिस पर y अक्ष के अनुदिश है, तो y वाला वैल्यू ले लेंगे, y2। अब देखेंगे फिर इस पर, देखिए जो AP है x एक्सिस पर स्थित है लेकिन y अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर y1 ले लेंगे। समांतर भुजा के लिए काम कर दिया। अब यहाँ हम लिखे हैं कि x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 कहाँ से आया, तो QP का मान है। अब देखिए QP कहाँ है, यहाँ पर Q और यहाँ पर क्या P है। तो देखिए, जब QP के मान हम भरेंगे तो हम देखेंगे क्या कि QP के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, जो QP है, P से जो रेखा A पर खींचा गया है, इसमें जो x निर्देशांक है वह क्या है, x1 है, और फिर क्या है, x2 है। यानी हम क्या कर देंगे, इस P और A का यानी AP रेखा का जो x निर्देशांक होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, BQ के जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम घटा देंगे, यानी x1 माइनस x2 हो गया, प्लस यहाँ पर 1/2। अब देखिए, ये हो गया कौन, ये AP प्लस CR। तो AP के लिए देखिए, AP आपका ये हो गया, AP हो गया, और CR ये हो गया। तो ये y अक्ष के अनुदिश क्या है, ये रेखाएं हैं। तो देखिए, आपका AP के लिए y एक्सिस कौन होगा, y1 होगा, और इसके लिए कौन होगा, y3 होगा। फिर क्या करेंगे हम कि x3 में से x1 को घटा देंगे। फिर देखिए, फार्मूला में क्या था, -1/2, और ये समांतर भुजा कौन हो जाएगा, BQ प्लस CR। तो देखिए, BQ यहाँ है और CR यहाँ है। तो यहाँ पर देखिएगा, BQ का जो आपका y निर्देशांक है वह कितना है, y2 है, और इसका कितना है, तो y3 है। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, x3 माइनस x2, यानी इसका हम x निर्देशांक और इसका क्या ले लेते हैं, x निर्देशांक ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे।
देखिए स्टूडेंट, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इन तीनों में ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तीनों में से हम क्या कर लिए हैं, 1/2 कॉमन कर लिए हैं। तो जब 1/2 कॉमन कर लेंगे तो इस पार्ट में क्या बचेगा, इतना इंटू इतना। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, सेकेंड पार्ट को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, मतलब इतना हमको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें भी इन दोनों में गुणा किया गया है और इसमें भी इन दोनों में गुणा किया गया है। गुणा करेंगे तो देखिए ये जो माइनस होगा इसके गुणनफल में गुणा होगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या कर दिए हैं, सेम उतार दिए हैं और इस माइनस से इसमें गुणा कर दिए हैं। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो देखिए यहाँ पर y2x2 से यहाँ पर आपका y2x2 प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया। y1x1 से y1x1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर y3x3 माइनस में है और यहाँ पर आपके पास y3x3 प्लस में कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा, देखिए y2x1, देखिए x1 वाले को हम साथ में रख रहे हैं तो x1 हमारा यहाँ है, y2x1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका y2x1 हो गया। अब उसके बाद देखिए x1 वाला यहाँ पर है, माइनस y3x1 हो गया। फिर अब यहाँ पर x2 का लगा हम वैल्यू रखेंगे तो x2 का मान देखिए कहाँ कहाँ पर है। तो x2 का जो वैल्यू आपका है, एक यहाँ पर मिल गया आपका y3x2, तो y3x2 हम रख देंगे यहाँ पर कहाँ से, तो देखिए y3x2 हमारा है यहाँ लास्ट में है। और फिर यहाँ पर y1x2, तो y1x2 देखिए फिर कहाँ है, तो y1x2 यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, x3 वाला वैल्यू रख दिए हैं। तो x3 वाला देखिए यहाँ पर कितना है, y1x3 है और फिर यहाँ पर कितना है, y2x3 है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x1 कॉमन है। तो जब x1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, y2 y3 होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x2 कॉमन है, x2 कॉमन ले लेंगे तो y3 माइनस y1 होगा। और यहाँ से जब x3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, जो कि क्लास 10th के लिए सब बहुत बड़ा, समझिए कि बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसको एक ट्रिक द्वारा भी हम याद कर सकते हैं। जैसे 1/2 तो रहेगा ही, यहाँ x1 हो गया, ये कंटिन्यू चलेगा x1 x2 x3। इसको आप एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। इसको 23 23 31 12 आपको अपने ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं कि इसको 23 मान लेंगे यानी y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 31 मान लेंगे और y1 माइनस y2। तो ये ट्रिक याद करने का तरीका है, माना नहीं जाएगा। आपको अगर याद नहीं होता है तो आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर लेंगे। x1 x2 x3 कंटिन्यू जाएगा 3 तक और इसको 23 31 12 इसके अनुसार आप याद कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ क्या कि फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर फार्मूला ये समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।